जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆइए ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। 13 अध्याय प्रेतां दे काम 13 अध्याय और ਉਹਦਾ 2 और 3 मैं पढ़ूंगा। तो ये अपनी बाइबल में ध्यान करो। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पढ़े गए वचन से प्रभु आनु आशीष करे। आइए हजन प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके चुप जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें। आपके विश्वास के आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी पढ़े गए वचन से प्रभु जी आप हमसे प्रभु जी बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। प्रभु जी जो वचन सुने प्रभु जी उसे फलवंत 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मुझे भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेतां दे काम 3 अध्याय और 13 अध्याय ਉਹਦਾ फस्ट तो लैके आखिरी तक पूरा एक अध्याय अज ही ध्यान करने वाले हैं। तो जो तुही अपनी पूरे अध्याय 13 अध्याय नूं तुही पढ़ सकते जे। मैं मेरे को टाइम थोड़ा जा काटिया तां करके मैं ਉਹਦਾ 1 और 2 वचन पढ़े अगे। तुही 13 अध्याय नूं पूरा पढ़ो। इत्थे अंत्योकिया की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता उपदेशक थे जिन्हें बरनबास और शाऊल जो वहाँ थे। जदों पौलुस ने सेवा शुरू की थी परमेश्वर नूं जान के, उदों पहली बारी आके वो सारे चेलियां नूं मिलिया हैगा, 12 चेलियां नूं, और 12 चेलियां दे नाल मिल के उत्थे यरूशलेम विच रहन दा पिया हैगा। उदों ने अपनी सेवा उन्हां दे नाल करना शुरू कर दिती। ਜਦੋਂ एक सभा विच ਜਦੋਂ सारे लोग बैठे ही तो उन्होंने उत्ते पवित्र आत्मा आई और पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं पौलुस नूं और बरनबास नूं चुनिया वां, तुही इनू मेरे काम वास्ते मैं इन्हां नूं चुनिया वां, तो तुही इनू प्रार्थना करके इन्हां नूं विदा करो ताकि जाके सारे लोगों नूं जाके सुसमाचार सुनाउण, प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच बोलण, अन्य जातियां दे विच जाके सुसमाचार सुनाउण। तो उदों सारे जिन्ने भी उत्थे बैठे ही पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए जिहड़े चेले ही उन्होंने बरनबास और पौलुस नूं चुनिया और बुलाया कि पवित्र आत्मा ने तुहानूं चुनिया वागा। इस करके सारी कलीसिया ने उन्हां दे सिर दे उत्ते हथ रख के, जिहड़े वड्डे लोग हीगे उन्होंने उन्हां दे सिर दे उत्ते हथ रख के प्रार्थना की और उन्हां नूं विदा किया कि जाके सुसमाचार नूं सुनाओ। तो उदों तो बरनबास और पौलुस जिहड़े ही दोवें मिल गए हीगे। परमेश्वर ने उन्हां नूं अपने काम वास्ते चुनिया ही। तो भैण और प्रभु अज परमेश्वर दा वचन जिहड़ा वागा सानूं ये दसदा वा, जो कोई चीज़ की शुरुआत हुंदी हैगी, जो ही सेवा करना शुरू कर देने हैगे, तो ये किस तरह की होनी चाहिए। वचन विच कई लोग हैगे जिहड़े खुद ही वचन नूं बोलना शुरू कर देंदे हैगे और बहुत ही तेजी विच वधदे रहिंदे आ जी। बिल्कुल सही आ और करना भी चाहिए वा, पर जे वड्डियां को जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे लोग आ, जे उन्हां को अही प्रार्थना करा के उदों आरंभ करांगे तो उहदे विच परमेश्वर भी साडे नाल रहिंदा होगा और पवित्र आत्मा भी साडे नाल रहिंदी हैगी। जदों अही वड्डियां दा आदर करांगे तो उदों प्रभु यीशु मसीह दा ही आदर ही करने हैगे। उदों बरनबास और पौलुस नूं भी परमेश्वर ने चुन लिया और परमेश्वर ने कहा कि मेरी सेवा वास्ते इनू कला दो। जदों दोवें निकल के दूसरे देश विच गए तो उदों वचन 13, 14 और 15 विच लिखिया हुआ कि पसदिया की अंत्योकिया में पहुँचे और शब्द के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। और उत्थे एक दूसरे देश विच चल गए। उत्थे जाके उन्हां दी यहूदियां दा जिहड़ा आराधनालय ही, जिहड़ा उन्हां दा चर्च हीगा यहूदियां दा, उहदे विच जाके वो भी बैठ गए। क्योंकि
पुराने नियम विच लिखिया होया वा कि 6 दिन परमेश्वर ने ये धरती और आकाश नूं और सारी सृष्टि कीती आ, पर 7वां दिन जिहड़ा ही परमेश्वर दा दिन हैगा और विश्रांति दा दिन आ। ओ दिन ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਔਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੀਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾਲय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਗਾ। ਉਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ कि परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ इजरायलियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर आ ਉਹਨੇ इजरायलियां ਨੂੰ और यहूदियां ਨੂੰ चुन लिया ताकि वो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 450 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਔਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਾਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਹੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਨਮੂਗਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉद्धारकर्ता ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉद्धारकर्ता ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਹੋਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦਊਗਾ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ परमेश्वर दा वचन सच्चा वा। यीशु मसीह जिहड़ा साडे वास्ते इस दुनिया में आया और कहन दिया वा कि साडे बाप दादा ने ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ कि अज जो परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ
प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र नूं साडे वास्ते दे दिता। जदों आके साडे सामने आया तो साडे बाप दादा ने उन्होंने पछाणिया नहीं। अही वचन रोज़ पढ़ने है धर्मशास्त्र दे विचों, इत्थे आके सभा विच सुनाउने हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह दे आउण बारे विच अही उन्होंने पछाण नहीं सके। भविष्यवक्तियां ने, यशायाह ने उहदे बारे विच लिखिया हैगा कि उहदा जन्म किस तरह होगा, पर अही उन्होंने नहीं पछाणिया। अही उन्होंने पछाणिया नहीं। जदों साडे सामने आके खड़ा हो गया उदों भी अही उन्होंने पछाणिया नहीं। अही उन्होंने पेसर दे हथ विच कर दिता और उन्हें उन्होंने सलीब ते चढ़ा दिता। सलीब ते उन्होंने तां कि फिर उहदे विच कोई दोष भी नहीं गा, फिर भी उन्होंने सलीफ चुकनी पई और अपनी जान देनी पई। जदों क्रूस विच उन्हें अपनी जान दे दी ते हांडी अही लोकां ने उन्होंने जाके कबर विच दब दिता और परमेश्वर ने उन्होंने तीसरे दिन फिर तो जिंदा कर दिता। जिंदो जिंदा कर दिता तो यदा मतलब ये आ कि मूसा जी जेड़ा धर्मशास्त्र जेड़ा लिखिया हैगा वो तुहाडे पाप कदी तुल नहीं सकते और ना ही कदी साफ हो सकते आ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो जेड़ा अपने उत्ते जिहड़ी साडियां गलतियां, जिहड़ियां साडियां कमजोरियां, जिहड़ियां साडे पाप ही गए वो उन्हें अपने उत्ते लले आ। उहदे खून दे द्वारा ही सानूं पापां दी माफ़ी मिल जाती हैगी। प्रभु यीशु मसीह इस करके आया हैगा इस दुनिया विच ताकि सानू वो निर्दोष कर सके और परमेश्वर दे सामने सानू पवित्र करके खड़ा कर सके। दावीद ते साडे ओ अपने जमाने दे विच परमेश्वर दी सेवा की और वो भी मर गया और जदों वो मर गया तो उहदी कबर विच जदों उहनूं पाया तो वह सड़ गया और बाद सड़ी सड़ी उहदे विचों बो भी आउण लग पई। पर जेड़ा साडा मसीह जेड़ा मर गया ही क्रूस दे उत्ते, जिन्हें जान दे दी ही, वो 3 दिनों बाद फिर तो जिंदा उठिया इस करके ताकि तानू और मैनू एक नया जीवन देने वास्ते ताकि साडी जीवन नू वो पूरी तरह नाल बदल सके। ओ भैण और प्रभु यीशु मसीह साडे वास्ते इस दुनिया में आया पर अही उन्होंने पछाणिया ही नहीं। अही उन्होंने कदी अही खुद ही अपने हाथों के नाल उन्होंने मार दिता और उन्होंने क्रूस दे उत्ते चढ़ा दिता। जदों ये गल्लां पौलुस ने उस सभा नूं दसियां तो सभा दे सारे लोकी डर गए और उन्होंने बरनबास और पौलुस दे पिछे हो लिए। उन्होंने आख्या कि सच्ची वचन जिहड़ा ही इन्ने सालां दा पढ़दे हैगे, जिहड़ा धर्मशास्त्र दे विचों कढ के असीं पढ़दे हैगे वो सानूं कदी समझ ही नहीं आया, असीं कदी सीधी तरह पढ़िया ही नहीं। ओ भैण और भरावो जे वचन नूं पढ़ना वा, जे उहदे तो रोज़ कोई जे पढ़िया लिखा आदमी जिहड़ा जिन्ना मर्जी उहनूं पढ़ ले पर उहनूं कदी समझ आऊगा ही नहीं वचन। लेकिन जदों तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल पढ़दे जे उदों तुहानू हर एक वचन का समझ आ जाऊगा। जदों तुसीं पढ़ाई लिखाई तुहानू आउंदी आ उदों तुसीं वचन जदों तो पढ़ोगे तो उदों सिर्फ वचन पढ़ोगे पर तुहानू समझ कदी आऊगी नहीं। जे वचन नू समझना वा तो अपने आप नू पवित्र आत्मा दे नाल भरना पऊगा। जेड़े इन्ने सालां दे उत्थे याजक ही गए, शास्त्री ही, महायाजक ही गए, जेड़े सिखाउण वाले ही धर्मशास्त्र नू, उन्हां नू भी पता नहीं लगा कि प्रभु यीशु मसीह किदों आके किदों चल गया। पर जेड़े दूसरे लोग ही जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह नू वेख्या ते उहदे ते विश्वास किया हैगा, जिन्हां दे पाप तुल गए ही, जेड़े पवित्र हो चुके ही, उदों कोई भी एक वचन पढ़ते ही ते परमेश्वर उहदे नाल गल करदा है। अज सवाल ये आ कि जदों तुसीं बाइबल पढ़दे जे ते बाइबल विच की पढ़दे जे, बाइबल तुहाडे नाल गल करदी आ या नहीं। अज परमेश्वर सानू पुछण दिया वा जे परमेश्वर तुहाडे नाल गल करदा वा तो किस तरह करदा वा। जदों सारिਆਂ ने उन्हां दा वचन सुनिया तो सारिਆਂ ने परमेश्वर दे उत्ते यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किया और सारे के सारे बपतिस्मा ले लिया और सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह दे विच उन्होंने विश्वास कर लिया। सारे यहूदियां ने जिन्हें भी उत्थे आराधनालय विच आके वचन सुनते ही गए, उन्होंने उद्धार दे बारे विच नहीं पता, प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच नहीं पता, नया जीवन दे बारे विच भी नहीं पता। जदों पौलुस ते बरनबास उन्हां दे विच गए उदों उन्हां नूं सारिਆਂ नूं नवे जीवन दे बारे विच पता चला।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਜੇ। ਪੌਲਸ ਔਰ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਬਰਨਬਾਸ ਔਰ ਪੌਲਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੁਛ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾਲय ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨया ਜਨਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਸੁਫ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰੀਆ ਹੀਗਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ अन्य जातियां वाल फिरिया और सारिया दुनिया वाल फिरिया, उदों तानू और मैनू एक नया मार्ग मिल गया। वह वह गल पौलुस ने बरनबास नूं भी उन्होंने समझाई कि परमेश्वर ने तो वचन तुहाडे वास्ते कलाया हैगा पर तुसीं इहनूं इनकार कर दिता वा, तां करके ये वचन ते अनंत जीवन दीयां गल्लां जिहड़ियां वा ये हुण अनजातियां वल जाणगियां और अनजाति दे लोग वचन सुनणगे, उद्धार पाउणगे और नया जीवन पाउणगे। ओ भैण और भराओ, अज मेरे को और तार को ये वचन पता वा क्यों पहुंचिया वा? क्योंकि इजराइलियां ने और यहूदियां ने वचन सुन तो मना कर दिता है। उन्होंने आख्या हैगा कि प्रभु यीशु मसीह सानू नहीं चाहिदा। जो उन्होंने आख्या कि प्रभु यीशु मसीह सानू नहीं चाहिदा ते ओ जेड़ा जीवन जेड़ा प्रभु यीशु मसीह उन्होंने देना है, अज परमेश्वर ने वो जीवन जेड़ा वा सानू दे दिता वा। साडियां कोई भी चंगे काम नहीं जिहदे नाल सानू प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया वा। असीं ते पापी हाँ, असीं ते गुनाहगार हाँ, जिन्हें फिर भी साडे वास्ते इस दुनिया में आके उन्हें अपनी जान दे दी हैगी सानू बचाउण वास्ते। जिदन इजराइलियां ने और यहूदियां ने वचन सुनना शुरू कर दिता, विश्वास कर लिया, तो उदन समझो साडा काम हो गया। वो भैण और भराओ, अही इजराइली नहीं हाँ और ना ही यहूदी हाँ, अही अनजाति दे लोग हाँ। साडे ते परमेश्वर ने दया की आ, उन्हें साडे ते दया वखाली है। ये जिहड़ा समय चलन दिया वा ये कृपा और दया दा समय आ। ये दया दे समय विच सानू परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना वा, उहदे वचनां ते उत्ते विश्वास करना वा। जिहड़ा दास उहदा वचन सुनाउंदा वा उहदे उत्ते विश्वास करना वा, तो फिर सानू नया जीवन मिलूगा। जे यहूदियां वांगू वचन सुनन दे बाद भी जब वचन तुसीं नहीं सुनते तो परमेश्वर दे सामने तुहानू खड़ा होना ही पऊगा। अज कई लोग वचन सुनन तो पहलों कह दिंदे आगे
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। मेरा प्यो पास्टर ही, मेरी माँ पास्टर ही, मेरा दादा पास्टर ही, साडे घर बाइबलों की लैन लगी आ। पर परमेश्वर जे तुहाडे घर बाइबलों की लैन लगी है, जे सारे फैमिली के लोग भी क्रिश्चन आ, पर जे तुहाडा जीवन नहीं बदलिया तो तुसीं भी ओहो यहूदी और इजराइलियां दे समान ही हो। ओ भैन और भराओ, अज ये गल कह के अपने आप को बचा ना लो। वचन जे पढ़ाई लिखाई आउंदी है तो वचन पढ़ते हैं सारे लोग, पर परमेश्वर उन्हां नाल गल करदा या नहीं ये किस तरह पता लगूगा। जे प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते असीं विश्वास करांगे कि वह साडे वास्ते इस दुनिया में आया, उन्हें साडे वास्ते अपनी जान दे दी, जदों सानूं विश्वास करांगे उदों ही साडा नया जीवन मिलूगा और उदों ही सानूं परमेश्वर पवित्र करूगा। और जदों असीं बाइबल भी पढ़ांगे तो उदों ही सानूं परमेश्वर भी साडे नाल गल करूगा। अज परमेश्वर ने अपने वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। कई लोग आ जिहड़े परमेश्वर दे वचन सुनन दे बाद भी, क्रिश्चन दे घर दे पैरा होण दे बाद भी कई लोगों ने वचन नहीं सुनिया, गलत कामां विच लगे हैगे, संडे नूं चर्च नहीं जांदे, ना प्रार्थना करदे आ कदी, ना कदी बाइबल पढ़दे हैगे, बस फिल्मां दे गाने, फिल्मां दे हीरोआं दे पिछे पए हैगे कि ਇਹਦੇ वर्गा बन जाइए, ਇਹਦੇ वर्गा बन जाइए। कदी सोचिया कि प्रभु यीशु मसीह ने साडे वास्ते इस दुनिया में आके अपनी जान दी हैगी, असीं भी प्रभु यीशु मसीह नूं साडे अंदर आउण दईए। तुसीं की भर के बैठे जे अपने मन विच, परमेश्वर दे वचन या दुनिया? परमेश्वर ने सानूं इस समय दिता वागा, साडे उत्ते दया कीती आ। ये दया का समय हैगा, ये दया का समय उदों तक चलता रहूगा जब तक इजराइली ते यहूदी फिर तो परमेश्वर के वचन के पिछे नहीं चल जाएंगे। जदों उन्होंने वचन सुनना शुरू कर दिता तो उदों साडा काम हो जाना वा। ये समय जिहड़ा वगा साडे वास्ते आ, परमेश्वर ने अनेक जातियां दे वास्ते इस समय दिता वा। उहदे वचन इस करके साडे को आए हैगे क्योंकि उन्होंने वचन नहीं सुनिया। अज परमेश्वर ने साडे घर साडे लोकां दे विच वचन आ गया वा। वचन वास्ते असीं सुन ली, किते दूर जाना नहीं पौंदा, ना ही पैसे खर्च करने पैंदे हैगे। अज परमेश्वर दा वचन पहले दे जमानिਆਂ ਵਿੱਚ सिर्फ लोकी सानूं दसदे ही ते उदों पता लगदा ही, या तो असीं बाइबल पढ़ने हाँ तो उदों पता लगदा ही। अजकल टेक्नोलॉजी इन्नी वध गई आ कि जदों असीं टीवी खोलने आ उदों भी वचन मिलदा वा, उदों भी परमेश्वर साडे नाल गल करदा वा। जदों फोन वेंदे आ उदों भी परमेश्वर साडे नाल गल करदा वा, यूट्यूब दे द्वारा गल करदा वा, फेसबुक दे द्वारा गल करदा वा। पर अही परमेश्वर दियां गल्लां उदों सुनने आ या उन्नू बंद करके कि होर चीज़ दे विच ध्यान करने हैगे। जदों वचन चलदा वा तो लोग फटाफट अगे करन डै पैंदे आ, जदों फिल्मां दे गाने चलदे आ उदों उन्नू वेखदे आ। जदों वचन सुनते आ तो उदों कहिंदे साडे कोल इंटरनेट नहीं हैगा, जदों गाने सुनते आ उदों बड़ा इंटरनेट सारिਆਂ को हुंदा वा। अज तुसीं परमेश्वर नूं टाइम देण दे या नहीं देण दे? अज परमेश्वर नाल ये सवाल करन दिया वा। यहूदियां नूं जदों आके बरनबास ने और पौलुस ने जदों वचन सुनाया है उन्होंने बाहर कर दिता है कि इत्थे दोबारा ना आयो। जदों उन्होंने बाहर कर दिता हैगा तो कई यहूदियां ने और कई इजराइलियों ने विश्वास किया हैगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह दे को विश्वास किया है और कई उत्थे मंडलियां शुरू हो गई और कई लोगों ने विश्वास कर लिया। और सारे जिहड़े पिंड वाले लोग ही गए, वड्डे वड्डे यहूदी जिहड़े नहीं ही मानते प्रभु यीशु मसीह नूं, उन्होंने एक दूसरे नूं सिखाया और उन्होंने पौलुस नूं और बरनबास नूं वो पिंड विचों बाहर कर दिता कि दोबारा आडे पिंड विच आके वचन ना किते सुना दिओ। इस करके वो पिंड विचों निकल गए। उन्होंने अपने पैरों की जिहड़ी तुल ही गए दुम तुल वो भी उत्थे चाड़ के और चल गए। जो चाड़ के चल गए तो लेकिन जिहड़ा उन्होंने वचन सुनाया हैगा वो यहूदियों विच काम करता रहा और उत्थे कई विश्वासी बन गए। अज सच्चे वचन सुनाउण दे बाद जो कोई सच्चा वचन सुनाउंदा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाउंदा वा उन्होंने भी इतना ही कढ दिंदे आ। लेकिन जिहड़े तुहाडे वचन जिहड़े बोए जांदे आ वो 100 गुना फल भी लाउंदा वागा।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬਰਨਬਾਸ ਵਰਗਾ ਔਰ ਪੌਲਸ ਵਰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ तो विश्वास करेगा और नया जीवन पाऊगा, जे कोई नहीं मन्नेगा तो वह भी नरक दी अग विच चल जाऊगा। अज परमेश्वर दा वचन हड को आउंदा वागा, अही परमेश्वर दा वचन सुन नहीं जाते, पर परमेश्वर दा वचन हाडे वास्ते आउंदा वा, वो हाडे नाल आके गल करदा वा, पर अही सुनन डे आ या नहीं, परमेश्वर अज सानूं पुछण डिया वा। जे इस वचन दे नाल परमेश्वर तुहाडे नाल गल करदा वा तो आके प्रार्थना करो कि प्रभु जी मैं तो कई सालों का चर्च विच जाण डिया वां, वचन पढ़न डिया वांगा, प्रार्थना करना वा, पर कदी भी अपनी इच्छा नूं नहीं मारिया, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही चलन डिया वां, कदी तेरा वचन नहीं सुनिया। बस ये कमंड करता रहा वां कि मेरे बाप दादा सारे क्रिश्चन ही आगे, अही तो पास्टर ही आगे, अही सब वचन जानने हैं, पर मेरा जीवन हजे तक बदलिया नहीं है। मैनू भी नया जीवन कर दे अपने खून दे नाल धो के मैनू भी पवित्र कर दे। जो ये प्रार्थना तुसीं करोगे तो प्रभु तुहानूं पवित्र करनगे और पवित्र आत्मा दे नाल भरनगे, जिहड़ी पौलुस और बरनबास दे अंदर हैगी। प्रभु इस वचन दे नाल सानूं आशीष करे, पर प्रभु इस वचन दे नाल साडे नाल गल करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल जाना कितना परमेश्वर दे नाल विच वधना वा सानूं पवित्र आत्मा दे नाल सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडी फैमिली नूं ते मेरी फैमिली नूं सारिआं नूं आशीष करे और साडे नाल गल करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।